हेलो एवरीवन। तो बीएससी मैकेनिक्स में हम चैप्टर नंबर 1 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम से आज हम पढ़ेंगे भाई इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस इन सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। तो क्या टॉपिक है भाई? टॉपिक लगा लो पहले, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस in center of mass reference फ्रेम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या लिखना है भाई वो देख लो, सुनते रहिए नाम से और लिखते रहिए। चलिए सपोज करो हमारे पास भाई दो बॉडी है, एक का मास m1 है, ठीक है। ये बिफोर कोलिजन से पहले वाली बात होगी, यानी कि कोलिजन से पहले वाली बात हो गई। तो सपोज करो भाई जो ए बॉडी है हमारी, इसका मास m1 है और वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है जी। चलिए जी, दो बॉडी हो गई जिनका मास m1 m2 हो गया और उनके बीच में कोलिजन क्या है भाई? इलास्टिक है। उनके बीच में कोलिजन क्या है? इलास्टिक है। और फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो कैलकुलेशन करेंगे भाई वो लेबोरेटरी सिस्टम में करेंगे, एल सिस्टम में करेंगे। तो एल सिस्टम के लिए भाई सपोज करो मेरे पास ए बॉडी थी जिसका मास m1 था, वो u1 वेलोसिटी से x एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है भाई? मूव कर रही है। सपोज करो जो b बॉडी है हमारी जिसका मास m2 है, वो क्या है भाई? एट रेस्ट में, ठीक है। जो b बॉडी है वो एट रेस्ट में है। और a कह सकते हैं भाई जिसका मास m1 है बॉडी का, वो b की ओर मूव कर रही है अलोंग x एक्सिस। चलिए जी, आफ्टर कोलिजन जो हमारी ए बॉडी है वो v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है भाई, और जो b बॉडी है वो v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। चलिए इसका मास m1 हो गया, इसका मास m2 हो गया, ये b बॉडी हो गई और ये। अब x एक्सिस के साथ जो v1 वेलोसिटी है वो θ1 एंगल बनाती है और ये θ2 एंगल बनाती है, ठीक है। x एक्सिस पर ठीक है। चलिए जी, अब क्या होगा भाई? वही अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एट या फिर along x and y एक्सिस, ठीक है भाई, x एंड y एक्सिस। चलिए जी भाई, ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई, लीनियर मोमेंटम कितना होगा भाई बिफोर कोलिजन? m1 u1 भाई मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं मैं, वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। प्लस u2 तो रेस्ट में है, इसको 0 लिख दो, ठीक है, डायरेक्ट कोई बात नहीं। m1 v1 x एक्सिस पे भाई cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। चलिए जी, एट y एक्सिस पर तो भाई इनिशियली जो है हमारी कंडीशन वो 0 है। चलो भाई, m1 v1 sin θ1 माइनस m2 v2 sin θ। अच्छा जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कितनी होगी भाई? 1/2 m1 u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। थ्री क्वेश्चन। और मेरे पास क्या है भाई? चार वेरिएबल। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड को सोल्व करके हम जो हमारे पास फोर वेरिएबल्स हैं, फोर वेरिएबल्स कौन कौन से भाई? θ1 θ2 v1 और v2, इनको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन सॉल्यूशन क्या है एल सिस्टम में भाई? इजी नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास तीन इक्वेशन हो गई। यहां से समझेंगे हमारे पास क्या होगी भाई?
तीन इक्वेशन हो गई, लेकिन वेरिएबल्स कितने हैं हमारे, वेरिएबल्स कितने हैं, चार, थीटा 1 थीटा 2 v1 v2, तो सॉल्यूशन इजी नहीं बनेगा। ये सॉल्यूशन इजी कहां बनेगा भाई, सी सिस्टम में, ठीक है, सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में, यानी कि सेंटर ऑफ मास सिस्टम में ये हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, इजी बनेगा। चलिए सी सिस्टम के लिए काम करते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ में आ गया भाई, नहीं आया तो कमेंट कर दें, ठीक है भाई। कुछ नहीं था, वही सब कुछ डायग्राम से लिखना है। एक बॉडी का मास m1 जो u1 वेलोसिटी के साथ v की ओर मूव करी, v का मास m2 है। ये काम हो गया हमारा बिफोर कोलिजन। लिख भी सकते हैं भाई, लिख के हमने बता दिया, ठीक है। आफ्टर कोलिजन ये एक बॉडी जो है हमारी v1 वेलोसिटी के साथ, v v2 वेलोसिटी के साथ, और v1 v2 x एक्सिस के साथ θ1 θ2 एंगल बनाती है, ठीक है। वही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने हटा दो इसको, चलिए बात समझ में आ गई है। 4 वेरिएबल्स होंगे, 3 समीकरण है हमारे पास, तो एल सिस्टम में सॉल्यूशन इजी नहीं बन पाएगा। वो किस में बनेगा भाई, सी सिस्टम में। चलिए जी, अब इन एल सिस्टम द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय ठीक है भाई, ये हो जाएगी m1 u1 वेक्टर, ठीक है, प्लस m2 गुना 0 भाई, u2 तो 0 है, m1 प्लस m2, और इसका सिंबल होता है भाई v वेक्टर cm। चलिए जी, v वेक्टर cm मैग्नीट्यूड में भी लिख सकते हैं भाई, लेकिन वहां पे लिख देंगे ब्रैकेट में हम इन मैग्नीट्यूड ओनली। ये कहानी आ गई, ठीक है। चलो भाई, अब सी सिस्टम में, इन सी सिस्टम में, ठीक है भाई, इन सी सिस्टम में सॉल्यूशन इजी बनेगा। चलिए जी, बिफोर कोलिजन एंड यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इन सी सिस्टम द इनिशियल लिखी दो पूरा, द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी फिर वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी भी कहते हैं कुछ लोग, पर वेलोसिटी भी कहते हैं, एज यू विश। वेग इन सी सिस्टम द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इज गिवन बाय, ये चीज लिखनी है भाई, ये हो जाएगी भाई u1c, ठीक है, u1c भाई इनिशियल वेलोसिटी को, और जो मास m1 वाली बॉडी की वेलोसिटी है u1, लेकिन किसमें भाई, सी सिस्टम में, इसलिए हमने इसको u1c से रिप्रेजेंट कर लिया। ये हो जाएगी भाई u1 वेक्टर माइनस के v वेक्टर cm, एंड यहीं से भाई इनिशियल वेलोसिटी b बॉडी के लिए ये हो जाएगी भाई u2c और u2 वेक्टर माइनस के v की वजह से हम निकाल, ठीक है भाई। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, बना बना, ठीक है। ठीक है भाई, अच्छा जी, फाइनल वेलोसिटी भाई ए बॉडी के लिए v1c इज इक्वल टू v1 वेक्टर माइनस के v वेक्टर cm एंड v2c किसके इक्वल हो जाएगा भाई, v2 वेक्टर माइनस के v वेक्टर cm, ठीक है भाई। u1 u2 में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, v1 v2 में कभी एक जैसे दिख रहे हो, नहीं दिख रहे। जिसमें मैंने नाक बनाई है वो v है, और u को मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है भाई, ये u है हमारा, ठीक है भाई, हो गया काम। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सिस्टम में, इसको हटा दो भाई। चलिए
लिखियो भाई ध्यान से, ने u1 जहाँ पर u1 है वहाँ पर u1 लिखियो, और जहाँ पर मैंने लिखियो जो बोलने के हिसाब से लिखियो। अगर नहीं समझ में आया होगा हो जाता है भाई, राइटिंग समझ में नहीं आती किसी को, तो जो बोला है ना मैंने, ठीक है, u1c इक्वल्स टू u1 वेक्टर माइनस के वेक्टर c, v वेक्टर c, ठीक है। चलिए अब सी सिस्टम हमारा कुछ इस टाइप से हो गया। चलिए जी बिफोर कोलिजन अगर सी सिस्टम में बात करें हम, ए बॉडी का मास क्या है भाई, m1 है, और ये u1 वेलोसिटी के साथ मूव है। चलिए जी u2 वेलोसिटी है इसकी भाई, और इसका मास m2 है, और ये u2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ये भाई बात हो गई हमारी बिफोर कोलिजन। चलिए अब आफ्टर कोलिजन सी सिस्टम में क्या होगा भाई, आफ्टर कोलिजन में इस तरीके से भाई ये मूव करेगी भाई, ठीक है, v1c v2c, और ये सेंटर ऑफ मास हो गया, इसका मास m1, इसका मास m2, और ये हो गया भाई सी सिस्टम। ये क्या हो गया भाई, सी एस वाई एस टी ई, वैसा ये हो गया आपका सी सिस्टम। चलिए जी अब सेंटर ऑफ मास क्या है, एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास क्या है भाई, एट रेस्ट। इसमें भाई इन सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में तो जो बॉडीज है हमारी, ठीक है, जब ये रेस्ट में हो गया तो जो बॉडीज है हमारी मास m1 वाली और मास m2 वाली, इनके पास इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटा होगा, ठीक है भाई, इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटा होगा। वो किस प्रकार से होगा भाई, चलो पहले वाली के पास m1 u1c भाई, mu क्या होता है, mu क्या होता है हमारा मोमेंटम होता है, u1 वेलोसिटी हमने किस मिल ली, बिफोर कोलिजन, ठीक है भाई, बिफोर कोलिजन निकालेंगे मोमेंटम भाई, उनके पास इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटा होगा बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन भी भाई, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, एट रेस्ट में हो गया। चलिए जी बहुत बढ़िया बात। m1 u1c कैसे निकालेंगे, m1 और u1c की वैल्यू क्या थी, u1 वेक्टर माइनस के v वेक्टर cm। मैं भाई आगे इसको सोल्व कर रहा हूं ओनली इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, पहले बता दिया भाई u1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी थी भाई, m1 u1 अपॉन m1 प्लस क्लियर है बात, ठीक है भाई, ये u1 है, m1 प्लस m2 किसके साथ में भाई, और ये हम लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड में, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, हम वेक्टर इसमें नहीं लगाएंगे, इन मैग्नीट्यूड लिखते ही आप लोग ब्रैकेट में वेक्टर का झंझट खत्म हो जाएगा। m1 चलिए जी ध्यान से समझेंगे, m1 u1 हो जाएगा भाई, और एक बार हो जाएगा m2 u2 माइनस के m1 u1 m1 प्लस, चलिए जी m1 से m1 u1 कैंसिल, तो ये बचा भाई m2 u2, यानी कि m1 m2 u2 भाई m1 प्लस m2। क्लियर है बात भाई, डायग्राम बना लेंगे उसके बाद ये नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते भाई, क्वेश्चन लेंथ क्या करूं मजबूरी है, हटाना तो पड़ेगा, ठीक है, बना ले भाई डायग्राम। चलिए जी बाहर बहुत ज्यादा शोर है भाई, ले बैकग्राउंड म्यूजिक मिलेगा, क्या करना है। चलिए जी यहाँ से क्या निकाल लेते हम, m1 u1 वेक्टर c, इसके को आ जाएगा भाई m1 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ओनली मैग्नीट्यूड में लिख दिया भाई, मैंने भाई वेक्टर लगाना चाहो आप लोग बाद में भी दिखा सकते हैं, ठीक है भाई, आपकी चॉइस है जैसे याद करना चाहिए। नाउ m2
ये निकालेंगे भाई m2 इज इक्वल्स टू भाई u2 माइनस के v वेक्टर cm। अच्छा जी m2 u2 वेक्टर भाई, अगर वेक्टर नोटेशन में दिखाना है तो इस तरीके से दिखाएंगे, मैग्नीट्यूड में ले लो भाई इन्होंने, ठीक है। जब हमने पीछे मैग्नीट्यूड में लेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। मैग्नीट्यूड में तो लेना ही पड़ेगा। मैग्नीट्यूड क्यों? क्योंकि v1 v2 वेलोसिटी हमारी एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में दे सकते हैं भाई। एक बार वेक्टर से दिखा दो, ठीक है, एक लाइन, ठीक है। वेक्टर से दिखाना चाहो भाई तो वेक्टर से सोल्व करके दिखा दो, वेक्टर लगा के इनपे, ठीक है। नहीं तो बाद में हम लोग बाद में भी दिखाना तो पड़ेगा भाई मैग्नीट्यूड में। मैंने स्टार्ट में लिया इसको, ठीक है, बुक में बात तक दिखाया हुआ है। m2 ये हो गया भाई m1 u2 भाई, m1 की u2 के साथ प्लस m2 u2। किधर है बात? हम मुझे पता है क्या कहना चाह रहे हो भाई। m2 तो 0 है हमारा, हाँ m2 0 है, ठीक है। m2 क्या है? 0 है। जितनी भी m2 वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। ये भाई u है, ठीक है। ये क्या है? u है, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये v है, ये u2, ये u2c, ठीक है, इस टाइप का u2। चलिए जी u2 0 है तो माइनस के m1 u1 m2, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं m1 u2c इज इक्वल टू किसके भाई? माइनस के m1 m2 u1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब ये जो थी हमारी टर्म m1 u1c, ये क्या थी? m1 m2 u2 m1 प्लस m2। क्या ये हमें माइनस में मिल रही है भाई, यानी कि हम कह सकते हैं m1 u1c किसके इक्वल है? माइनस के m1 u2c के, m1 u2c के। दैट इंप्लाइज m1 u1c इज इक्वल टू m2 u2c विद माइनस, ठीक है भाई। क्लियर है बात? देख लो वैल्यू, ये माइनस में है, इधर किसके को ला रही है भाई? m1 u1c के, ठीक है। तो m1 u2c किसके को है भाई? m1 u1c के माइनस, ठीक है भाई। m1 u1c इज इक्वल टू माइनस m2 u2c माइनस 2 भाई, इसमें रख लो m1 m2 u1 m1 प्लस m2 क्या है? m1 u1c प्लस, ठीक है, माइनस सिंपली m1 u1c किसके बोला गया? माइनस के m2 u2c, ठीक है। चलिए सिमिलरली हम कह सकते हैं भाई सिमिलरली ये है m1 आफ्टर कोलिजन v1c माइनस के m2 v2c के बोला जाएगा, ठीक है भाई। ये कहानी बन गई भाई, यहाँ तक नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। हटा दो भाई। चलिए जब v1 v2 एंगल बना रही है तो भाई इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं आसानी से m1 u1c इज इक्वल टू m2 u2c और m1 v1c इज इक्वल टू किसके भाई? m2 v2c के। चलिए ये इक्वेशन बन गई, कोई भी हमारी a b c d जो भी हम पीछे बताएंगे। चलिए जी, तो अब क्या करेंगे भाई? इन सी सिस्टम
भाई बुक में क्या दिया हुआ है देखो, मैं बता दूं आप लोगों को, m1 u1c का वेक्टर c इज इक्वल्स टू m2 u2 वेक्टर का c माइनस साइन, और m1 v1 वेक्टर का c इज इक्वल्स टू माइनस m2 v2 वेक्टर का c। और उसने फिर कहा हुआ, क्या कहा हुआ है कि थीटा जो v1 v2 है वो x एक्सिस के अलोंग या फिर x एक्सिस पर हमारा θ1 θ2 एंगल बना रहे हैं। तो ये इक्वेशन को मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो भाई का पॉजिटिव मिलेगा हमें, ठीक है। कभी घबरा जाओ डिसलाइक्स कर दो भाई, ठीक है। चलिए इन सी सिस्टम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज, ठीक है भाई, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, भाई ये भी हम मैग्नीट्यूड में ले लें, m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2, ठीक है। अच्छा जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गई, लेकिन वेलोसिटीज हमारी क्या है भाई, सेंटर ऑफ मास में, u1c, ठीक है, u2c, u1c और ये आपका u2, ठीक है। कोई दिक्कत सी सिस्टम में है, ठीक है। कंजर्वेशन एनर्जी तो वही होता है u1 का स्क्वायर, ठीक है, लेकिन सी सिस्टम में तो वेलोसिटी हमारी ये होती है, कोई घबराने वाली बात नहीं। अच्छा जी, यहाँ से m2 u2c की वैल्यू निकालो, ठीक है। m2 u2c की वैल्यू निकालो, ठीक है, या फिर u2c की वैल्यू निकालो। दैट इंप्लाइज u2c कितना हो जाएगा, m1 u1c अपॉन m2 भाई, और हम कह सकते हैं v2c की वैल्यू, ये v2c है भाई, ये u2c है, ठीक है। इस टाइप का ये u बनाया हुआ है मैंने, कभी घबराया m2 नहीं, सॉरी गलती माफ करना भाई, m1 v1c अपॉन m2 चला जाएगा। ये भाई u2c और v2c की वैल्यू कहाँ रखेंगे भाई, v2c की यहाँ पर, u2c की यहाँ पर, ठीक है भाई। चलिए थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा ऊपर से, यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे, फिर इसी के बराबर में या फिर नीचे ये वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है भाई, या फिर इसके नीचे निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम फर्स्ट ये लिख के भाई, फ्रॉम इक्वेशन जो भी बनाई होगी यार, इक्वेशन तो बनाई होगी, फ्रॉम इक्वेशन है ये, ठीक है। अगर इसके बराबर में आपकी नोटबुक में स्पेस नहीं है तो आप लोग नीचे, इसके नीचे, जस्ट इस वाले इक्वेशन के नीचे भी इनको लिख सकते हैं, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, अभी घबराने वाली तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। बस घबराने वाली दिक्कत हो गई, बाहर का साउंड ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए भाई क्षमा। चलिए जी, ये क्वेश्चन एज इट इज लिखकर रखेंगे, 1/2 m1 u1c का स्क्वायर प्लस 1/2 m2, इसकी वैल्यू भाई इसका स्क्वायर हो जाएगा, m1 का स्क्वायर u1c का स्क्वायर कौन में भाई m2 का स्क्वायर, ठीक है। नहीं सॉरी बोल रहे भाई, बोल रहे हो प्लस नहीं, 1/2 m1 v1c का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2c स्क्वायर, c की वैल्यू देगी से रहेगा स्क्वायर v1 स्क्वायर c अपॉन क्या है m2 होगा स्क्वायर। चलिए जी, यहाँ से भाई 1/2 m1 u1
गया 1 प्लस 1/2 बाहर चला गया, m1 m2 बाय ये u1 स्क्वायर c बाहर चला गया, यहाँ पे बच गया भाई 1 बच गया प्लस 1/2 m1 u1 c स्क्वायर बाहर चला गया, तो m1 m2 फोन में भाई m2 एक m2 से m2 कट जाएगा तो अपॉन m2 बच जाएगा। ठीक है भाई, m2 ये अंदर ले लेंगे तो m2 से एक स्क्वायर कैंसिल, तो m1 प्लस m2 ये बच गया इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर कॉमन भाई 1 प्लस, चलिए जी एक m1 बाहर चला गया भाई, ये तो 1 बच गया इसमें, ये तो 1 हो गया यहाँ पे, 1/2 बाहर चला गया भाई। ठीक है चलो m2 से m2 कैंसिल, तो अपॉन में बचा भाई क्या यहाँ पर m2। चलो जी एक m1 बाहर चला गया भाई, तो एक m1 बच गया। ठीक है गड़बड़ी हो गई क्या कुछ? चलो देख लेते हैं दोबारा से भाई, 1/2 m1 u1 स्क्वायर c कॉमन, यहाँ पे बचा भाई 1 प्लस m2 अंदर चला गया, तो यहाँ पे m1 बच गया। ठीक है ये m2 नहीं आएगा। ठीक है भाई कहानी सही हो गई। ठीक है भाई, ये m2 मैंने यहाँ पर ले लिया था अंदर, सोचा कि m2 बचेगा, लेकिन m2 से एक स्क्वायर कैंसिल, तो नीचे m2 बचा भाई, इस m2 से एक स्क्वायर वाला कैंसिल। ओके भाई साहब कैंसिल कैंसिल कैंसिल, u1 स्क्वायर c इज इक्वल टू दैट इंप्लाइज u1 c इज इक्वल टू इसके भाई v1 c के, और हम कह सकते हैं u2 स्क्वायर c इज इक्वल टू v2 स्क्वायर c। हम चेंज रहेंगे भाई सेंटर ऑफ मास में जो हमारी वेलोसिटीज हैं वो क्या रहेंगी, रेडियंस अनचेंज। ठीक है भाई, थोड़ा सा गड़बड़ी यहाँ पर हो गया था। ठीक है कैलकुलेशन है भाई, हो जाता है गड़बड़ी। ठीक है यहाँ पर एक m2 छोड़ दिया था मैंने, लेकिन उस m2 जो मैं अंदर लेके गया था उस m2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है फाइनल रिजल्ट हमें ये मिल गया। अब वेलोसिटी दे सकते हैं भाई, ये u1c है, ये v1c है, सही लिखना कॉपी में, ये u2c है, ये v2c है। ठीक है तो u1c हमें फाइनल रिजल्ट किसके इक्वल मिल रहा है, v1c के, और u2c किसके इक्वल मिल रहा है, v2c के। तो कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास में, ठीक है सेंटर ऑफ मास सिस्टम में जो मैग्नीट्यूड है हमारा किसका, वेलोसिटीज का, वो क्या है, रिमेन्स अनचेंज्ड है। ठीक है तो भाई ये इलास्टिक कोलिजन था 2 डायमेंशंस में, सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में, किसमें, सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में। इससे रिलेटेड भाई कमेंट कर दो। ठीक है थैंक यू।